में ये समाज गिरते हुए समाज को बचाने के लिए, युवाओं को जागरूक करने के लिए ये पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। यदि 25-50 युवा भी नशा छोड़ के हेल्थ पे ध्यान दे लेंगे, उनको ये पता लगेगा कि जो फ्रांस और रूस, हरियाणा, पंजाब से जो पहलवान आए हैं, इनकी बॉडी है, इनको इसी बॉडी की दम पर इनको गवर्नमेंट नौकरी मिली है, पहचान मिली है, इज्जत मिली है, शोहरत मिली है। और हम बियर दारू पी के हमारी इज्जत खोई है, हेल्थ खोई है, लीवर फेफड़े खराब हुए। यदि ये लोग इस चीज़ को समझ गए तो मैं समझूंगा कि मेरे कुश्ती दंगल बनाने का मकसद सफल हो गया। और मुझे ये उम्मीद और आशा है कि मेरे युवा जिस तरह से नशे की गिरफ्त में जाल में आ चुके हैं, वो बहुत जल्द ही इस जाल को तोड़कर माँ बाप के पास जाएंगे, दूध पिएंगे, राबड़ी खाएंगे, दही खाएंगे। आजकल मेरे युवा बियर और दारू पी के माँ बाप को गाड़ी गलौज करते हैं, तो माँ बाप भी नाराज होकर माँ बाप ने भी इनका नाम पौआ सिंह और अद्दा सिंह रख दिया। ये बड़े दुख की बात है। मैं चाहता हूँ दूध पिए घी खाए मेरे समाज के युवाओं का नाम धारा सिंह हो, बलवान सिंह हो, केर सिंह हो, नार सिंह हो। तो जिस तरह से आपने जो दंगल भरवा रहे काफ़ी लंबे समय से, जब से सरपंच के आपने पदभार ग्रहण किया है, उसके बाद से लगातार पुरस्कारों का जो इनामों का है धनराशि वो भी बढ़ती जा रही है और नई नई सारी चीज़ें हैं। तो अब की बार क्या चीज़ें रखी गई है एक्स्ट्रा में? देखो, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होता है। जितनी इनाम बढ़ाओगे इतने ही पहलवान आएंगे। हमने पिछली बार फाइनल में ब्रेजा कार दी थी, सेकंड में फार्मटेक ट्रैक्टर दिया था, थर्ड में भैंस दी थी। तो उसमें इराक से पहलवान आए, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र से पहलवान आए। अब की बार इनामों को थोड़ा और बढ़ा के स्कॉर्पियो गाड़ी की गई है, सेकंड इनाम ट्रैक्टर, थर्ड भैंस। तो अब की बार उस स्कॉर्पियो चमचमाती ब्लैक गाड़ी के अट्रैक्शन से पहलवान रूस और फ्रांस जैसे देशों से हवाई जहाज में सीधे फिरोजा की तरफ आ रहे हैं। तो ये इनाम अब की बार बढ़ा दी गई है। और जो बाकी भैंस की, ट्रैक्टर की है कुश्ती, उनके लिए हरियाणा, पंजाब पहलवान आ रहे हैं। खुला कंपटीशन है, जीतिए इनाम ले जाइए, जिसमें होगी दम इनाम लेगा वही। नहीं तो जिसमें और क्या क्या विशेष आकर्षण रखा गया है? विशेष आकर्षण में जैसे कि हमारे यहाँ बड़ा तालाब है, तो तैराकी प्रतियोगिता रखी गई है। बच्चे दौड़ते हैं तो बच्चों के लिए दौड़ प्रतियोगिता है। उसके बाद में ऊंट है तो ऊंटों की दौड़ है, घोड़ी है तो घोड़ी प्रेमियों के लिए घोड़ी की दौड़ है, साइकिल प्रेमियों के लिए साइकिल की दौड़ है, और जो नाल उठाता है उसके लिए नालों का भी कंपटीशन रखा गया है। सभी जो बाहर के पहलवान हैं उनके लिए एयर टिकट, खाना पीना, होटल के सबकी व्यवस्था की जाइए। लोकल पहलवान भाई आते हैं, उनके लिए खाने के लिए भंडारा चलता है माता जी का, पीने के लिए पानी की व्यवस्था बोतल की जाएगी। और माँ लहकोट देवी की असीम कृपा से मौसम भी ठीक है, तो आगे देखिए क्या भली करती है। कुश्ती दंगल के साथ साथ मेला भी मुख्य आकर्षण रहता है। ये ग्रामीण अंचल में विशेष तौर से आदिवासी ट्राइबल में मेलों का आदिकाल अनादिकाल से बड़ा महत्व है। तो माँ लहकोट देवी, जिसे हम कैला देवी की छोटी बहन मानते हैं, तो कैला देवी का तो मेला महीने भर चलता है, लेकिन माँ लहकोट का मेला 3 दिन चलता है। और 3 दिन मेला चलेगा, 24, 25, 26, और मेले के आखिरी दिन रामनवमी को परंपरागत रूप से जो मेला के आखिरी दिन कुश्ती दंगल होता है, आखिरी दिन कुश्ती दंगल होता है। यानी कि जिस तरह से अपन कहते हैं कि भाई देसी भाषा में 7 है, 8 है, 9 है, यानी कि सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन ये संपन्न होगा। और उसी तर्ज पे जिसके यहाँ से होने के बाद में जो अष्टमी और नवमी और दसवीं को, लास्ट में 10वीं का मेला होता है, वो बरवासन देवी का होता है जी। तो शायद कहीं ना कहीं एक परंपरा है जो हमारे हिंदू रीति रिवाज में, हमारे देसी अंचल में, तो देवियों के जो मेले हैं नवरात्राओं में, वो कंटिन्यू जारी होते हैं। और लगातार हर जगह में बरवासन का देख लो, लहकोट देवी का देख लो, और भी कैला देवी का मेला है, भी कई ऐसे मेले लगते हैं जिनके अंदर ये कुश्ती दंगल भी होते हैं, नाल प्रतियोगिता भी होती है, और भी कई आपसी मेल जोल के लिए सारी चीज़ें बनाई गई। आपसी मेल जोल, भाईचारा, वो जमाना था गांवों से बरवासन मेले में, कैला देवी मेले में 50-50 लोग पैदल जाते थे, हाथ में लाठियां लेकर।
ताकत थी, तंदुरुस्ती, आज जमाना पहुआ छाप और बोतल छापों का आ चुका है। ज़्यादा युवा पी रहे तो गाड़ी में गियर लगाने में दिक्कत हो रही है, गाड़ी की क्लच दाबने में दिक्कत हो रही है, टांग दुखती है, स्टीयरिंग थामते हुए हाथ दुखते हैं। वो जमाने की बात छोड़ो, हर माता जी के मेले में दंगल इसीलिए लगता है कि माता जी भी चाहती है जैसे मैं शक्ति स्वरूप हूँ तो मेरी प्रजा भी शक्ति स्वरूप हूँ। तो इस तरह से आपने कहा कि जो मेले में पहलवान होते थे, गांव के आदमी होते थे, 10, 20, 50 का एक झुंड जाता था, झुंड जाता सबके पास लाठियां भी होती थी। बिल्कुल। और खास बात ये भी थी कि हमारे